Hello everyone, welcome to all for video lecture class. Now I am going to talk about the topic exposure to integrated and specific, subject specific, that means guidelines and counseling strategy in the to meet the changing physiological and sociological रिक्वायरमेंट्स। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय में जो शारीरिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं उस अनुसार एकीकृत विषय और खासकर विशिष्ट विषय के साथ साथ परामर्श रणनीतियां किस प्रकार की हो, उनका प्रदर्शन कैसा हो, कैसे स्कीम बने जिससे कि बदलती हुई परिवेश में छात्रों को सही तरीके से उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ उन्हें सही तरीके से परामर्श मिले, सही दिशा निर्देश मिले जिससे कि वो अपने जीवन में सफल हो सके। मैं बता दूं कि ये टॉपिक आपके एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत स्पेशल पेपर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत है और ये यूनिट 1 में उपलब्ध है। मैं इसके पूर्व के वीडियो में एडोलसेंट यानी किशोरावस्था के बारे में विस्तार से बात कर चुका हूँ, तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनकी एक सोच होती है, उनकी विचारधारा होती है और वो अभी के समय में इस प्रकार की प्रणाली या इस प्रकार के सिस्टम के अनुसार एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं जिससे वो शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और वो अपनी इंटरेस्ट, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ही और सी चूज द और सेलेक्ट द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि ऐसी रणनीति यानी काउंसलिंग स्ट्रेटजी बने और इस प्रकार की व्यवस्थाएं, दैट मीन्स द बेस्ट ऑप्शन इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, कि कैसे वो एकीकृत शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षा ग्रहण करें और अपने आप को जो आने वाली जो वर्तमान समय के अनुसार जो चुनौतियाँ, तो ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि जो चुनौतियाँ हैं उस चुनौतियों के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। तो इंटीग्रेटेड दैट मीन्स जो एजुकेशन सिस्टम है उस अनुसार ये चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि कैसे चुनौतियों को सामना करने के लायक सिस्टम एडॉप्ट किया जाए ताकि बच्चे उस चुनौतियों को स्वीकार करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और ऐसी परामर्श की रणनीति यानी परामर्श आधारित रणनीतियों का निर्माण किया जाए जिससे कि बच्चे शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत हो सकें और वो एजुकेशन सिस्टम, जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकें और आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर हो सकें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में, एक मैंने विभाजित किया, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या जो बदलती हुई परिवेश में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो योजनाएं भारत सरकार की हैं वो क्या हैं और साथ ही साथ काउंसलिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे इस चीज़ को और बच्चों के लिए उपयोगी बनाया जा सके, इससे संबंधित। तो अभी मैं आपसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी स्कीम, उसकी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात करने जा रहा हूँ। Now, the topic is exposure to integrated and subject-specific stream guidelines and counseling strategy to meet changing physiological and sociological requirements. Now, first we have to clarify exposure to integrated and subject-specific stream guidelines to meet changing physiological and sociological requirements. Introduction. Exposure to integrated and subject-specific stream guidelines to meet changing physiological and sociological requirements has approved and to formulate
a new integrated education plan, Education for All, Good Education, and aims to help the states to provide education facility from pre-nursery to 12th all over the country. The main objective of the scheme is to ensure equitable and quality education for everyone from nursery to secondary level in line with the goals of sustainable development in the field of education. The integrated school education scheme lays a special emphasis on improving the quality of school education by focusing on teachers and technology. Integrated and subject specific stream guidelines are as follows. Number 1, providing quality education and enhancement of student learning capacity, bridging social and gender inequality in school education, ensuring equality and inclusiveness at all level of school education, ensuring minimum standards in the school system, education with professionalization training, promoting assisting states to implement the right to free and compulsory child education 2009, for the training of teachers to the states educational research and training council, educational institute and district teaching and training institute DIET empower and upgrade as a nodal agency. Now, effect on integrated and subject specific stream guidelines. This scheme will provide an opportunity to the states and union territory to decide their priority based on their available resources and implement the provision of the scheme. This will increase the issue of continuing education of children at various stages of school education and will universally enable children to complete their school education. The objectives of scheme is to provide quality education to children as well as to make their proficient in various skills and knowledge which is necessary for their all-round development as well as to go to work and take up higher education in future. The plan will enable better budgetary allocation and effective utilization of human resources and institutional structure designed for earlier scheme. Now, benefits of integrated and subject specific stream guidelines. Holistic, number 1, holistic approach to education, incorporation of higher secondary and nursery level education for school education for the first time. Integrated management of school as a whole unit, focus on quality education, emphasis on improving the ability of teachers, enhancing capacity development, empowering teacher education institutions and diet like SCERT for teacher training quality improvement, promoting use of digital technology in education through DTK channel, digital boards and smart classrooms, sanitation activities to help clean schools, a special arrangement of improving the quality of infrastructure in government schools, to promote the commitment of Beti Bachao Beti Padhao campaign, upgradation of Kasturba Gandhi Girls School from class 6 to 8 to 12th, emphasis on skill development in schools, in support of Khelo India, provision of sports and physically used equipments in school, backward blocks in education, extremism affected states, special attention states, districts and border areas with priorities, and 115 districts with development aspirations. Now, अब मैं हिंदी में थोड़ा इसे स्पष्ट कर दूँ. ये मेन टॉपिक है, बदलती शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत और विषय विशिष्ट आधारित दिशा निर्देशों और परामर्श रणनीतियों का प्रदर्शन. इसको मैंने 2 पार्ट में बात किया है. तो सबसे पहले मैं प्रथम इसके जो पार्ट है उसकी बात करूँ कि बदलती शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत और विषय विशिष्ट आधारित दिशा निर्देशों का प्रदर्शन. उसके बाद मैं परामर्श रणनीतियों का बात करूँगा. परिचय. बदलती शारीरिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत और विषय विशिष्ट आधार पर एकीकृत शिक्षा
बनाने का लक्ष्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है तथा इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री नर्सरी से यानी प्राथमिक स्तर से, प्राथमिक विद्यालय स्तर से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिए समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर खास जोर दिया गया है। एकीकृत और विषय विशिष्ट आधारित शिक्षा, विषय विशिष्ट आधारित दिशा निर्देश क्या क्या है उस पर ध्यान सुन लिया जाए। गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि। स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना, दैट मीन्स ब्रॉड। स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना। स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना। शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना। राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थानों और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों DIEET को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना। अब मैं एकीकृत और विषय विशिष्ट आधारित दिशा निर्देश का प्रभाव यानी इसका क्या प्रभाव उसको भी बता दूं। नंबर 1, एकीकृत और विषय विशिष्ट आधारित योजना से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अपनी प्राथमिकता तय करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर मिलेगा। इससे स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में बच्चों के आगे शिक्षा जारी रखने के मामलों में बढ़ोतरी होगी तथा बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा पर पूरी करने के लिए सार्वभौमिक रूप से मौका मिलेगा। योजना का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें विभिन्न तरह के कौशल और ज्ञान में दक्ष बनाना है जो कि उनके सर्वांगीण विकास के साथ ही भविष्य में कार्य जगत में जाने और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। योजना से बजटीय आवंटन का बेहतर और मानव संसाधन तथा पूर्ववर्ती योजनाओं के लिए तैयार की गई संस्थागत संरचनाओं का प्रभावी इस्तेमाल हो सकेगा। एकीकृत और विषय विशिष्ट आधारित दिशा निर्देश के लाभ। नंबर 1, शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण। पहली बार स्कूली शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश। संपूर्ण इकाई के रूप में स्कूलों का एकीकृत प्रबंधन। गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान। सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर। शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ावा। शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए SCERT जैसे शिक्षण संस्थाओं और DIET को सशक्त बनाना। DTK चैनल, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। स्वच्छ विद्यालय की मदद के लिए स्वच्छता और गतिविधियों की विशेष व्यवस्था। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे गुणवत्ता सुधारना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए। कक्षा 6 से 8 से लेकर 12वीं तक कक्षा शिक्षा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उन्नयन। स्कूलों में कौशल विकास पर जोर। खेलो इंडिया के समर्थन में स्कूलों में खेलों और शारीरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की व्यवस्था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े ब्लॉकों, चरमपंथ प्रभावित राज्यों, विशेष ध्यान देने वाले राज्यों, जिलों और सीमावर्ती इलाकों और विकास की आकांक्षा वाले 115 जिलों को प्राथमिकता। इस प्रकार से मैंने इसे क्लियर किया। On the basis of above discussion, that means the integrated education system for improving the quality of education from pre-nursery to the 12th standard, it indicates that it is fruitful and it is a long-term program. अतः ऊपर वर्णित जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किया, चर्चाएं जो की, उससे यह स्पष्ट है कि एकीकृत शिक्षा प्रणाली कहीं न कहीं वर्तमान चुनौतियों को सामना करने में सफल होगी और जो बदलती हुई परिवेश है उस अनुसार भी इसके जो व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि सभी प्रकार की इससे लाभ हो रहे हैं। अब बच्चे आत्मनिर्भर हो पाएंगे और उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, इससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो इसके जो विस्तार हैं वो स्पष्ट हैं कि सभी राज्यों में भी ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित होगी और सही तरीके से संचालित होगी और इससे सभी को फायदा होगा।
तो अब उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, इसे शेयर करें। ये YouTube पर भी उपलब्ध रहेगा और इससे संबंधित कोई कमेंट्स हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसे स्पष्ट करूँगा। तो अब हम लोग इसके अगले पार्ट में, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।